राधे राधे। आज है 23 अगस्त 2026 और मैं हूं अभी हिमाचल प्रदेश सोलन अर्की के एक छोटे से गांव कोठी जमोगी से। जो कोठी जमोगी गांव यहाँ से थोड़ी सी आगे जाके है और जो जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ वहाँ का नाम है मठेड़। तो मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं ये है कम से कम 60-65 साल पुराना, लगभग इतना। ये मुझे बिल्कुल सही ढंग से पता नहीं है। तो 60-65 साल पहले इस तरह के घर बनाने बहुत बहुत बड़ी बात होती थी। तो इस घर में हमारे बहुत से बुजुर्ग बच्चे जवान रहते थे, जो और सभी बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए हैं यहाँ से निकलने के बाद। तो बहुत सारे लोगों के साथ इस घर की जो यादें वो जुड़ी हुई है। सभी ने अपने अपने नए घर बना लिए हैं और आज के टाइम में इस टाइम ये घर आया है हमारे हिस्से में। इन घरों की काफ़ी देख रेख करनी पड़ती है। मैंने कोशिश की कि इस घर को थोड़ा सा सजाया जाए अपने हिसाब से। ज़्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि जो पुराने चीज़ें होती हैं उनकी खूबसूरती उसी में होती है जिस आकार में वो बने ढले होते हैं। तो मैंने सोचा कि इस घर की एक वीडियो बनाकर क्यों ना अपने पास इसकी याद हमेशा के लिए कैद कर ली जाए, ताकि जो भी लोग इस घर से पले बड़े हैं उन्हें भी ये वीडियो देखकर अच्छा लगे और जो आगे हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी जब इस वीडियो को देखेगी तो यहाँ से उनका कुछ ना कुछ लगाव ज़रूर होगा और उन्हें अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि पहले ये घर कैसा था और जब हमने इसमें पेंट वगैरह इसकी केयर की, थोड़ा सा इसकी देखभाल की और इसे कम खर्चे में इसकी सजावट की, तो ये कैसा लग रहा है। कुछ क्लिप्स मैं आपको इस वीडियो में पहले की डालूंगी, जब ये पेंट होने से पहले की, और फिर कुछ बाद की। करते हैं वीडियो शुरू। हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई 2026 और हमारे को कुछ दिन हो गए यहाँ गांव में आए हुए। लगभग 8 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। तो खेतों का काम चला हुआ था और आज हमारे यहाँ पे पेंट करने आ रहे हैं। तो हमने सोचा चलो पेंट करवा के थोड़ा अपना घर सुंदर बना लेते हैं। तो अभी कंडीशन कुछ इस तरह से है। बहुत टाइम से यहाँ पे पेंट नहीं हुआ है और घर बंद ही रहता है, तो डस्ट धूल वगैरह बहुत ज़्यादा है। वैसे तो हमने साफ़ किया था, लेकिन अभी हमने इसको थोड़ा सा जैसे झाड़ू से मिट्टी वगैरह साफ़ की तो नीचे मिट्टी मिट्टी हो गई है और अभी इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है। और जैसे जैसे इसमें पेंट होगा और इसकी मैंने सोचा है कि सुंदर सी डेकोरेशन करूँगी, यहाँ पे अच्छा सा बनाऊँगी बैठने को। तो इस वीडियो में मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप ऐड करती रहूँगी हर दिन की, और लास्ट में जब यहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा, पूरी डेकोरेशन हो जाएगी, तो लास्ट तक ये वीडियो आप ज़रूर देखिए कि कैसा लगता है लास्ट तक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो वीडियो क्लिप है ये है 13 जुलाई 2026 की। तो ये घर का ऊपर वाला एरिया है। जो पहले के पुराने घर होते थे वो 1 या 2 मंजिला होते थे, तो ये ऊपर वाली मंजिल है। और ये जो फर्श है ये लकड़ी का बना हुआ है। पहले ऐसे होता था कि जब घर में शादी ब्याह होते थे तो ही घर में पेंट या साफ सफाई की जाती थी। जो अंदर वाले एरिया थे, बाहर की जो दीवारें होती थी उनमें हर साल सर्दियों के टाइम में लिपाई की जाती थी। इस घर की जो बाहर की दीवारें वो पहले ही सीमेंट की करवा दी थी। इस घर का जो अंदर वाला एरिया है ना, वो बहुत सालों से पेंट नहीं हुआ है। ऊपर वाली मंजिल में किसी का आना जाना ही नहीं होता था और जो नीचे वाले रूम है उनमें अम्मा जी पिताजी रहते थे, जिन्हें हम ओबरा कहते हैं। अपर पहाड़ में जो गौशाला होती है उसे ओबरा कहते हैं, पर हमारे यहाँ पे जो नीचे वाले कमरे होते हैं ना उन्हें ओबरे कहते हैं। पिताजी के जाने के बाद अम्मा जी भी दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, तो पिछले कई महीनों से ये घर अब बंद ही है। अब पिताजी को गए हुए 1 साल होने को है और 1 साल के बाद जो उनकी बरसी होती है और पूजा पाठ विधि होती है वो सारी इसी घर में होगी, क्योंकि वो यहीं पे रहते थे। हमारे यहाँ बरसी से पहले घर जो है वो उनकी साफ सफाई की जाती है और पेंट भी किया जाता है। तो हमने भी पेंट का काम शुरू कर दिया है और मैंने सोचा कि हमारे बुजुर्गों की जो ये अमानत है इसे सुंदर तरीके से सजाऊं संवारूं। यहाँ पे पेंट वाले भैया पहुंच गए हैं और पेंट का काम शुरू हो गया है। आज है 15 जुलाई 2026 और तीसरा दिन है पेंट करने वाले को। तो कुछ पेंट हो चुका है, सारा सामान ऐसे ही है अस्त व्यस्त बाहर। तो ये वाली जो यहाँ पे थोड़ा हो गया था, तो मैंने यहाँ पे जो भगवान जी का स्थान है, पूजा का जो स्थान है, वो मैंने डेकोरेट कर दिया था कल। और ये आप लोग देखते होंगे कि ये पिंक वाइट करवाया ना, और उसके बाद ये पिंक है यहाँ पे। तो ये वाला पोर्शन जो ये पूजा का होगा, तो बाद में जब ये डेकोरेशन होगी ना पूरी, फिर आप लोग देखना कि ये कैसे यहाँ पे क्यों अलग अलग कलर करवाए हुए हैं। इसको पूरा साफ देख सकते हैं आप, ये इस तरह से, और नीचे भी किया ऐसे ही कलर। ये वाला जो ब्लू है वो हमने वैसे ही रहने दिया, क्योंकि पहले का जो पेंट है ये पक्का कलर है। इसके ऊपर कोई और कलर करेंगे हम तो टाइम लगेगा। ऊपर की मंजिल में जो पेंट है वो पूरा हो गया है और ये ऊपर के रूम के फर्श है।
तो अब गोबर और मिट्टी के साथ इनकी लिपाई हो रही है और लिपाई का जो काम है अब वो मेरा है, तो मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। और ये है नीचे वाले कमरों की हालत, यानी कि जो जिन्हें हम ओबरे कहते हैं, इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आजकल बरसात है तो सीलन भी है और बहुत समय के बाद इन कमरों की साफ सफाई हो रही है। ये पिताजी का कमरा था और यहाँ पे एक बड़ा बेड बॉक्स था लगा हुआ और उसको वो छूने नहीं देते थे। तो बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए कि यहाँ की साफ सफाई नहीं हुई है। तो अब पहले मुझे ये एक्स्ट्रा मिट्टी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद इसमें दोबारा मिट्टी और गोबर के फर्श बराबर करके इसकी लिपाई करनी पड़ेगी। तो ये काम भी मेरा ही है। यहाँ पे जो बेड बॉक्स लगा हुआ था उसको हमने उठा के बाहर की साइड रख दिया है और अब हम इस रूम को ना खाली रखेंगे, क्योंकि इसमें हवा जाएगी तभी सीलन और सूखेगा। ये फर्श वैसे गिल्ला ही रहेगा। ये घर आरामदायक होते हैं पर समय समय पर इनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। नीचे वाले कमरों को ठीक करने में हमें कई दिन लग गए, क्योंकि पहले फर्श सुखाने पड़ते हैं और फिर दोबारा से इसकी ऊपर लिपाई करनी पड़ती है। फिलहाल मैंने अपना काम अच्छे से किया और फर्श को बिल्कुल सही कर दिया। इस घर की डेकोरेशन और इसे पूरी तरह से सही करने में हमें 1 महीने से ज्यादा टाइम लग गया। 13 जुलाई से पेंट का काम शुरू हुआ था और आज है 23 अगस्त। तो चलिए देखते हैं घर को अंदर से कि पहले के मुकाबले अब ये कैसा लग रहा है। तो ये है घर का मेन डोर और जैसे ही एंट्री होती है तो सामने की जो दीवार है उसमें मैंने कुछ स्टिकर और छोटी छोटी आइटम डेकोरेशन की वो लगाई है। ज्यादा कुछ महंगा खर्चा नहीं किया है। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो सामने की दीवार पे राधे राधे, अतिथि देवो भव, वेलकम, ये सब देखते ही बहुत अच्छा महसूस होता है और लगता है कि जैसे कोई हमारा स्वागत कर रहा है। ऐसे ही फर्श पे चटाई बिछी रहती थी जो हमने हमेशा से देखा है। तो बाहर से जब भी कोई आता जाता है तो वो भी दिखता रहता है और यहाँ बैठ के हम घर के छोटे मोटे काम भी करते रहते हैं। तो अब चलते हैं घर की राइट साइड को। यहाँ पे इस साइड पहले बहुत बड़े बड़े बक्से बुक्से पता नहीं क्या क्या सामान रखा हुआ था, तो वो हमने सारा उठा के अंदर एक स्टोर में एडजस्ट कर दिया है और ये जगह पूरी खाली कर दी है। और यहाँ से हमारा जो रास्ता है वो किचन की तरफ है और यहाँ पे हमारी ये पुरानी जो चक्की होती थी पुराने टाइम की, ये भी लगी हुई है। ये अभी भी काम करती है और इसमें हम कुछ भी पीस सकते हैं। और सामने जो दरवाजा दिखाई दे रहा है ये जाता है रसोई घर को। तो रसोई घर जैसे हमारा था हमने वैसे ही रखा है, बस इसका जो पेंट है वो मैंने चेंज करवाया। इसमें पहले वो मिट्टी वाला कलर था और लकड़ी पे ब्लू कलर था, तो पता नहीं चलता था कि ये कौन सा कलर है। तो इस वजह से यहाँ पे ना अंधेरा अंधेरा ही रहता था। तो अब ये कलर चेंज किया तो काफ़ी अच्छी रोशनी यहाँ पे दिखती है। और इसी के अंदर ये जो अलमारी है, ये अलमारी होती थी किचन में, इसी के अंदर हमारे सारे डब्बे डुब्बे हैं। और यहाँ से बाहर की तरफ एक खिड़की है जहाँ से जो भी कोई जाता है तो आवाज़ लगाता है कि खाना बन गया या नहीं, और हम भी खाना खाने आ जाए। तो ये खिड़की ना बहुत काम की खिड़की है। यहाँ से बाहर को नहीं रास्ता जो बाहर का है वो हमें घर के अंदर से ही जाना पड़ता है बाहर के लिए, और काफ़ी लंबा रास्ता है। जब शुरू में मेरी शादी हुई थी तो मैं हैरान हो गई थी कि रसोई घर का दरवाज़ा है कहाँ। अभी घर पे मेहमान आए थे तो चाय के जो बर्तन थे वो मैंने अभी ऐसे ही रखे हैं। इस घर में 4 कमरे नीचे है और 4 ऊपर। ये जो पहले वाला कमरा है ये हमने स्टोर रूम बना दिया। इसमें हमने सारा सामान स्टोर का जो फालतू था वो सारा रख दिया है। और ये वाली दीवार अभी हमने वैसे ही रखी है खाली। और इसके आगे का जो कमरा है ये भी बंद ही रहता है। और यहाँ बाहर की तरफ जो पिताजी के कमरे का दीवान बॉक्स था वो हमने यहाँ लगा दिया। और जैसे ही कोई आता है तो यहीं पे बैठते हैं और यहीं पे गपशप करते हैं। अभी भी कोई गाँव से आया था तो हम यहीं पे बैठे थे। और इसके सामने का जो कमरा है इसमें हम आजकल रहते हैं। वैसे हमारा रूम ऊपर वाला था लेकिन आजकल हम इसमें शिफ्ट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको अंदर से। तो यहाँ पे कर रहे हैं फौजी साहब राधे राधे। राधे राधे जी। सोए नहीं? सो गया हूँ, उठ गया हूँ सो के। गर्मी तो नहीं लगी ना, ठंडा बहुत ठंडा कमरा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, सर्दियों के लिए अच्छा, गर्मियों के लिए अच्छा। हाँ। और यहाँ पे हमने पेंटिंग की एक वो लगाई, बाकी सिंपल है यहाँ पे रखा हुआ। बस इस साइड को चेयर है बैठने को। और सब कर रहे हैं यहाँ रेस्ट, फ़ोन चला रहे हैं। मुझे सो के उठ गए ये। तो भी बहुत बहुत ठंडे रूम है ये नीचे वाले तो। और सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे। चलो करो आप रेस्ट। तो ये वाला कमरा तो बिल्कुल सही हो गया है। और अब चलते हैं फिर से बाहर की तरफ। तो यहाँ इस दीवार पे मुझे काफ़ी स्पेस खाली मिल रहा था। तो जितनी भी फोटोज़ थी, कोई किसी रूम में थी कोई किसी रूम में थी, वो सारी निकाल के मैंने यहाँ पे इस दीवार पे लगा दी है। और हाँ, इस घर में जो कोई भी पला बड़ा है और वो चाहते हैं कि इस दीवार पे उनकी भी फ़ोटो फ्रेम हो, तो वो मुझ तक अपनी फ़ोटो पहुँचाए और मैं इस दीवार पे उसे ज़रूर सजाऊँगी। बैठक और एक विंडो हमारी यहाँ से ये वाली है। तो आजकल यही हमारा ड्रेसिंग टेबल, यहीं पे होते हम तैयार। शीशा कंघी और छोटा मोटा सामान। और यहाँ पे अब है ये वाला रूम। तो ये वाला रूम था जहाँ पे पिताजी रखते थे और ये हमने खाली कर दिया है क्योंकि पिताजी की बरसी है
और यहीं पे हमने पूजा पाठ जो है वो यहीं पे करवाना है। तो यहाँ पे भी हमने ना ये सुंदर सा, मैंने ऑनलाइन मिलता है ये कपड़ा टाइप, ये है ना, बहुत सुंदर है और काफ़ी बड़ा है। तो ये हमने लगा दिया ताकि यहाँ पे पूजा होगी तो अच्छा लगेगा। और काफ़ी दीवारों नीचे तो अभी गिल्ला यहाँ पे, ये मैंने की थी लिपाई, बट अभी हम बाहर की जो खिड़कियाँ हैं खुली रखेंगे ताकि सूख जाए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे। तो ये पौड़ियों के नीचे होते हैं छोटे छोटे से रूम जिसमें बहुत सारा सामान आता है इनमें ना, इनके अंदर। और अब चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पे भी मैंने लिपाई कर दी है। ये पहुँच गए हम। और आंगन में लगे हुए थे हमारे दारू, तो मैंने वो वेस्ट नहीं किए और ये नारदाना निकाल लिया उनसे। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे 2 चेयर यहाँ पे लगाई है, अगर बैठना हो किसी ने तो बैठ सकते हैं, टेबल। और ये है हमारा रूम। तो जो मेरी शादी तो ये वाला रूम हमें मिला था, इसमें भी ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ सामान हम ले गए थे की बाद में जब गए थे। तो मैं यहाँ पे आपको, और यहाँ छोटी सी खिड़की, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। ये वाली चीज़ें बताऊँगी। ये वाली पेंटिंग ना को मैं, ये वाली जो पेंटिंग है ये मैंने खुद बनाई है। तो ये कपड़े पे पेंट किया हुआ है सिल्वर से, जैसे ये देखो राधा कृष्ण कितने सुंदर है ना। और ये हमें सिखाया था अनीता दीदी ने, जो आजकल SVM स्कूल दाती में प्रिंसिपल मैम है। वो मेरे भी गुरु रह चुके हैं। उनसे मैंने सिलाई भी सीखी थी और हमने पेंटिंग भी सीखी थी उनसे। ये भी कपड़े पे की हुई पेंटिंग सिल्वर कलर से। और ये जो है ये वाला, भाई इसके पीछे तो बहुत वो है कि छुप छुप के बनाते थे इसको। मैं जब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी ना, तो उस टाइम क्योंकि जब घर वाले घर में नहीं होते थे तो तब उस टाइम इसको बनाती थी। बहुत फीलिंग इमोशन है। और बाद में फिर इसको छुप छुप के किसी के पास दिया था कि फिक्स करवा दो शीशे के अंदर। अभी तक ये ख़राब नहीं हुई ये चीज़ें। और ये मेरी, इनको भी मैं नहीं कहीं फेंकती। ये मेरी शादी की चूड़ा है जो, तो ये मुझे मन नहीं होता कि मैं इनको कहीं ऐसे ही फेंक दूँ या कुछ भी। इनको मैंने रखा हुआ है ऐसे ही। यहाँ पे और भी थी हमारे फ़ोटोज़ लगी हुई बहुत सारी, पर वो निकाल दी अब यहाँ से। कुछ अर्की ले गए हैं। जो कृष्ण और गणपति की जो फ़ोटो है ना, फ़ोटो फ्रेम, इनको मैं बाहर लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहीं रखी है। अभी प्रॉपर हुआ नहीं है पूरा, लेकिन चलो जितना भी है। इस साइड को भी ये थोड़ा सा एरिया, इसमें बहुत सारा सामान आया है इसके पीछे। और फिर मैंने डेकोरेशन किया है इस बार ये वाला एरिया। ये क्योंकि ज़्यादा मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा खर्च ना करूँगी, और फौजी साहब ने कहा था कि ज़्यादा खर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम कभी कभी आएंगे तो चीज़ें ख़राब हो जाती है रखी रखी। तो चलिए, ये मैंने ऐसे जैसे गेस्ट आते, या स्पेशली गेस्ट क्या, जब हम खुद बैठते हमें अच्छा सा, मुझे अच्छा लगता है घर को सजाना। ये एरिया ना अलग से बना दिया कि आप यहाँ बैठ के गपशप कर सकते हो, कोई आता है किसी के साथ। तो चलिए इसके अंदर करते हैं एंट्री। और ये है कुछ यहाँ से इस तरह का। यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस नीचे हमने गद्दे लगाए हैं और उन्हें कुशन्स वगैरह लगाए हैं। और दोनों साइड को कर्टन है। तो ये बीच वाला एरिया ना बहुत सुंदर बन गया है। जैसे आपका इस साइड भी कर्टन है, फिर यहाँ आपका बैठने का है, और यहाँ पे भी एक बैठने का है, और सामने भी कर्टन है। अभी ये वाली दीवार भी खाली है मेरे पास। इस पर मैंने सोचा है कि कुछ मुझे मिलेगा तो अच्छा से इसमें लगाऊंगी। और जो अंदर राधा कृष्ण और गणपति जी, उनको भी यहीं पे लगाना है। ये वाला रूम भी बंद है क्योंकि इस रूम के मालिक कोई और है। पुराने घर होते हैं तो उसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं औरों के भी। तो जो जिनका ये हिस्सा है वो दिल्ली में रहते हैं, कभी कभार आते हैं, बहुत कम। वैसे उन्होंने अलग से घर बना दिया है एक और। ये देखो आप, यहाँ से ऐसे सामने का, और सामने का व्यू कुछ इस तरह से है। अगर हम यहाँ बैठते हैं सामने तो आप यहाँ पे बैठ के आनंद लीजिए, और बाहर का भी आनंद लीजिए। इस तरह से यहाँ पे बाहर की तरफ
दिखाई देता है। वाओ कितना सुंदर लग रहा है बाहर। और ये वाला जो यहाँ पे हमने क्लोज किया है तो ये एरिया सेपरेट हो गया। और अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे भी हमारे पास विंडो, एक मिनट, तो यहाँ पे भी हमारे पास हमने यहाँ पे पूजा का बनाया है, पूजा का स्थान। तो ये अलग से आ गया आपका, पूजा वाला एरिया आपका अलग आ गया और ये परे वाला अलग, क्योंकि पूजा का थोड़ा सा ऐसा होता है कि तो पूजा के स्थान पे थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए। ये वाली माता की चुन्नी भी लाई है, ये मुझे यहाँ लगानी है पीछे, और अभी शायद लगाऊंगी इसको। तो इस तरह से है ये हमारा। ये जो आप नीचे फ्लावर देख रहे हैं ये एक मैट है और ये मैंने मेन डोर के पास नीचे के लिए मंगवाया था, ऑर्डर किया था ऑनलाइन। और ये इतना सुंदर है ना कि मेरा मन ही नहीं हुआ इसको डोर के पास बिछाने का कि इसके ऊपर कोई जूते साफ करे, तो मैंने इसको ऊपर यहाँ पे रख दिया। और बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है और काफ़ी कम रेट में। आजकल अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो यहाँ पे वो ऊपर आए नहीं थे, मैंने कहा कि आज चलो आप देख लो कि कैसा लग रहा है घर। और उनसे पूछ भी रही थी मैं इस घर के बारे में। कितने साल पुराना अम्मा जी घर है बताओ जरा स्टोरी। बनाई रखा था पहले 7 पाए थे मेरे के, 5 पाए थे बल्लू रे के, ते बड़ा दार कम राती कहां सुनियो था जानता संजुआ हाँ। ते थले आ नहीं नहीं कितने साल हो गए हैं। जो भी मेरा ब्याह की 2 साल का। तो यहाँ मैं अम्मा जी से पूछ रही थी इस घर के बारे में, तो उन्होंने बताया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उस टाइम ये बना था। पहले के टाइम में बहुत छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी, तो 60-65 साल लेके चलते हैं कि इतना पुराना ये घर है। अम्मा जी ने बताया कि हमने सब देवरानी जेठानियों ने, देवर जेठ और जो भी घर में रहते थे सबने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस घर को बनाने में। और साथ ही ये अब बहुत खुश भी थे घर को देख के कि घर बहुत सुंदर बन गया है। पर आजकल इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, बस यही प्रार्थना है भगवान जी से कि ये जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। तो मैंने कुछ इस तरह से अपने घर को सजाया है और मुझे लग रहा है कि मैं जैसे और भी जो भी कोई इसमें होता शायद वो भी ऐसे ही रखता है, वैसे अपने घर को सभी सुंदर रखते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी ने या मेरे बुजुर्गों ने एक जिम्मेदारी मुझे दे दी है कि ये घर तुम्हारे हिस्से में है और इसकी देख रेख करना अब तुम लोगों का काम है। तो इससे मैं बहुत बहुत प्यार से जो भी मैंने सजाया है ना, बहुत अपने बुज़ुर्गों का ध्यान में रख के, और ये कि कितने लोगों का लगाव इस घर से है उन सबको ऐसे याद करके ना उसके बाद इस घर को सजाया। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी इस घर से गए हुए पले बड़े हुए हैं वो यहाँ पे आते रहें। जैसे हमारी धरती मैया होती है ना, तो जो मालिक होते हैं ना, तो कहते हैं कि जब मालिक के पाँव उस धरती पर पड़ते हैं ना तो वो धरती हंसती है, खुश होती है। और जो भी हमारे अपने यहाँ से पले बड़े हैं या अपने नानी के घर, मामा के घर, बुआ के घर आते थे और इस घर से उनकी यादें जुड़ी हुई है, तो वो जब भी उन्हें टाइम लगे वो इस घर में आए। जब भी हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है, क्योंकि हम अर्की में रहते हैं, वैसे बीच बीच में हम आते हैं, यहाँ पे आमा जी होते तो जब भी आपका मन हो तो आप ज़रूर यहाँ पे आए। मैं जब भी घर पे होती हूँ तो सबको पता ही होता है कि हम घर आए, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो पोस्ट ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो आप लोग भी आए जब भी कभी आपका मन हो। ऐसा नहीं कि अब जो पुराने बुजुर्ग थे इनके साथ आपका लगाव था वो नहीं है, हम भी उन्हीं की फैमिली में आगे जुड़े हुए हैं, तो आप कभी भी आ सकते हैं। और मेरा ये मकसद नहीं कि मैं ये बताऊं कि पहले घर की ये स्थिति थी और मैंने इस घर को इतना अच्छा किया। मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो हम जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हम भी शायद जब मैं बुज़ुर्ग होंगी तो हमारा जो अपने घर से होता है ना वो बहुत ज़्यादा लगाव होता है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें वैसी की वैसी रहे। और हम बच्चों के लिए मना करते कि नहीं इनको छेड़खानी नहीं करनी। तो जैसे अगर आपके बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें करने देना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपना जीवन काट दिया है। अगर आगे किसी को लगता है उनके नए आइडियाज़ होते हैं, अभी तो मेरे बच्चों के उनके बच्चों के कुछ अलग आइडियाज़ होंगे, किसी और ढंग से अपने घर को जहाँ हम रहते हैं वो उसको रखना चाहेंगे या उसमें कुछ काम करना चाहेंगे, तो उन्हें हमें परमिशन दे देनी चाहिए कि हाँ अब तुम्हारा टाइम है। तो हमने तो अपनी लाइफ काट ली है, जैसे जब हम थे हमने अपनी मर्ज़ी की, अब आप लोग हैं तो आप अपने ढंग से जो भी काम करवाना चाहती करवा दो। पर मैं इस घर को ना ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहती, जैसा है अभी। जैसे यहाँ पे ये विंडो है तो सभी बोलते हैं कि इनमें जाली वाली विंडो लगा दो, या नीचे डोर है तो उसमें जाली वाला डोर लगा दो, क्योंकि नहीं ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी। जो इसकी खासियत है, जो इसका हम बाहर की तरफ देखते हैं और वैसे ही अच्छा लगता है। तो अगर कभी फ्यूचर में हुआ प्लानिंग या बच्चों की प्लानिंग हुई तो करेंगे, बाकी वैसा अभी जैसा है वैसे ही अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। ये हम रहते हैं अर्की में तो कभी कभार ही आते हैं,
तो थोड़ा सा घर की देख रेख में मुश्किल हो जाती है, लेकिन अर्की ज़्यादा दूर नहीं है, महीने में 15 दिन के बाद हम आ सकते हैं और अपने साफ़ सफाई करके चले गए। गाँव में जब कोई फंक्शन होता तो आ गए और 2-4 दिन रुक के चले गए वापस। अगर यहाँ पे ये वाला एरिया ना ऐसा होता है कि डेवलप होता कुछ कि यहाँ पे ऑफिस होते कुछ होता तो शायद हम इसे किराए पे दे देते, क्योंकि किराए पे फिर इसकी देख रेख होती। बट किराए पे तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं कि यहाँ पे कोई किराएदार आएंगे। पर हाँ, मेरे माइंड में एक बात ज़रूर थी कि अगर कभी किसी को कुछ शूट करना हो जिसमें पुराने घर की ज़रूरत होती है कि हमें पुराने घर को दिखाना है, तो आप इस तरह से यहाँ पे शूट कर सकते हैं। लोकेशन पे आप अपने शूट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि फिर से हम पुरानी जो हमारी संस्कृति है उसकी तरफ जा रहे हैं, या उस गाँव के एरिया के अब इस तरह के घर देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर किसी की ऐसी इच्छा हो कि हमने यहाँ पे शूट करना है, को हमें इस तरह का घर चाहिए बिल्कुल गाँव वाला, तो वो यहाँ पे शूट कर सकते हैं। जिनके भी इस घर से यादें जुड़ी हुई है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। राधे राधे।